जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। उद्धव, यशोदा का सा प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं उद्धव से। जब तक मैं न खाता था वह भी भूखी रहती थी। यहाँ पर भोजन सामग्री का तो ढेर है, किंतु कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। यहाँ तो मेरी भूख ही मर गई है। जब कोई 1000 बार मनाए तब मैं खाता था। यहाँ तो ऐसा मनाने वाला कोई है ही नहीं। भोजन करने बैठता हूँ तो अपनी माता याद आती है। मैं भोग का नहीं, प्रेम का भूखा हूँ। जो आनंद गोकुल में था वह यहाँ नहीं है। वहां सखा, सखियां, गाय सभी मुझे याद करके रोते रहते होंगे। मैं व्रज को नहीं भुला पाता। उद्धव, ज्ञानी तो है, किंतु प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा से अज्ञान है। बिना गुरु कृपा के प्राप्त ज्ञान विवेक युक्त नहीं होता। जिसने गुरु कृपा के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान पाया है उसे अभिमान घेर लेता है। उद्धव की भी यही दशा थी, सो भगवान उन्हें उपदेश देना चाहते थे। उद्धव कहते हैं, बचपन में गोप बालकों के साथ खेलते रहने की बात तो ठीक है, किंतु अब तो आप मथुरा के राजा हैं और राजा को गोप बालकों के साथ खेलने का विचार शोभा नहीं देता। आप व्रज को और सभी ब्रजवासियों को भुला दोगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंददायी बन जाएगा। ज्ञान अभिमानी उद्धव जी यह नहीं जानते हैं कि वह किसको उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, अरे उद्धव जी, तुम मुझे व्रज को भूलने की बात कर रहे हो। मैं सब कुछ भूल सकता किंतु व्रज को नहीं भूल सकता। व्रजवासी भी तो मुझे याद करते होंगे। प्रेम अन्योन होता है। हाँ, व्रज भूलने का एक उपाय है। यदि वे मुझे भूल जाए तो मैं उन्हें भूल सकता हूं। उद्धव जी, तुम व्रज जाओ, वहां उनको वेदांत का उपदेश दो और उनसे कहो कि वे मुझे भुला दें। यदि वे मुझे भुला नहीं पाएंगे तो मैं भी उन्हें भुला नहीं पाऊंगा। संसार के सभी सुखों का त्याग करके वे सभी मेरे लिए ही जी रहे हैं। मैंने वापस जाने का वायदा किया था, सो मेरी वे प्रतीक्षा में प्राण टिकाए रहे। तुम उनको उपदेश देकर निराकार ब्रह्म के उपासक बना दो। वैसा होने पर वे मुझे भूल जाएंगे और मैं उनको भूल जाऊंगा। मोह एक पक्षी होता है, किंतु प्रेम पारस्परिक होता है, अन्योन होता है। भक्तिहीन ज्ञानी वाचाल होता है, भक्ति युक्त ज्ञानी मौन रहकर अध्ययन करता है। उद्धव जी के पास ज्ञान तो था किंतु भक्ति नहीं थी। वे कहने लगे, मुझे वहां भेजने के बदले प्रति सप्ताह एक एक पत्र भेजते रहिए। वे आपको पत्र लिखेंगे। इस तरह पत्र व्यवहार से प्रत्यक्ष मिलन सा आनंद होगा। प्रेम का संदेश पत्र से पूर्णतः तो कैसे पहुंचाया जा सकता है? प्रेम तो प्रत्यक्ष मिलन पर ही पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है। प्रेम को संदेशो उद्धव पति न पठाए। पत्र में इच्छा अनुसार सब कुछ कैसे लिखा जा सके? पत्र में लिखते समय बहुत सी मर्यादाएं बाधक हो जाती है। प्रेम तत्व से उद्धव जी परिचित नहीं है। पत्र में लिखा जाता है, हमेशा याद करने वाली। अरे, ऐसा कभी हो सकता है? विचार और व्यवहार में अंतर होता है। सो पत्र में सब कुछ खुलकर सच्चा लिखा नहीं जा सकता। उद्धव जी क्या जाने कि श्री कृष्ण और गोपी तो एक ही हैं। वे पत्र लिखने का आग्रह करते हैं। ज्ञानी पुरुष भक्त हृदय की बातें नहीं जानते। उद्धव जी प्रेम का रहस्य जानते ही नहीं थे। श्री कृष्ण
उद्धव जी से बोले, उद्धव जी, पत्र लिखने का तो मैंने कई बार प्रयत्न किया किंतु लिख ही नहीं पाया। लिखूं तो क्या लिखूं? मैं अपनी माता को पत्र के टुकड़े से कैसे धीरज बंधाऊं? वह तो मुझे निहार कर, गले लगाकर, खिला पिलाकर ही शांत और संतुष्ट हो सकती है। श्री कृष्ण ने कई बार यशोदा को पत्र लिखना चाहा, किंतु वे ऐसा सोचकर रुक जाते कि पत्र पढ़कर माता और अधिक याद करके दुखी होगी। एक तो वह इधर आता नहीं है और पत्र भेजकर और दुखी करता है। श्री कृष्ण पत्र में यशोदा शब्द लिखकर ही रुक जाते थे, आगे कुछ लिखने जाते कि माता की उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। प्रेम की भाषा ही न्यारी है। प्रेम भाषा और शब्द की सीमा से परे है। सच्चा प्रेम तो हृदय ही हृदय को सुना सकता है, पत्र द्वारा वह व्यक्त नहीं किया जा सकता। उद्धव जी, मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या लिखूं और कैसे लिखूं। सो तुम वृंदावन जाकर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देकर, समझा बुझाकर मुझे भुलवा दो। मेरे माता पिता को भी सांत्वना देना। व्रज में जाकर सभी को कहना, उद्धव जी, यहाँ संसार के सभी वैभव तो हैं, किंतु हृदय का शुद्ध प्रेम यहाँ कहाँ है? मुझे यहाँ कोई आनंद नहीं है। उद्धव ने माना कि वे ज्ञानी है, सो उनको व्रज भेजा जा रहा है। वे ज्ञानी तो थे, साथ साथ अभिमानी भी थे। वे कहते हैं, महाराज, वहां जाने में मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, किंतु गांव के अनपढ़ गंवार लोग मेरे वेदांत का ज्ञान समझ कैसे पाएंगे? मेरी वेदांत की चर्चा वे अनपढ़ गोपियां समझ कैसे पाएंगी? मेरे तत्व ज्ञान का उपदेश बड़ा गहन है, सो वहां जाना निरर्थक ही है। ये वचन उद्धव जी के नहीं, उद्धव जी के ज्ञान के, अभिमान के हैं। उन्हें अभिमान था कि वे बृहस्पति के शिष्य हैं और वेदांत के आचार्य हैं। श्री कृष्ण गोपियों की बुराई सह नहीं सके। उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं, ज्ञान से परे हैं। वे पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं है, किंतु शुद्ध प्रेम की ज्ञाता हैं। इसी कारण से तो वो मुझे प्राप्त कर सकी हैं। और क्या कहूं, गोपियों का मन निरंतर मुझी से लगा हुआ है। उनका प्राण और जीवन में ही हूं। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, संतान, रिश्तेदारों का त्याग कर दिया है। वे मुझे अपनी आत्मा मानती हैं। उद्धव जी, मेरी गोपियां अनपढ़ होते हुए भी प्रेम की मूर्ति हैं, स्नेह की ज्योति हैं। प्रेम की रीति वे भली भांति जानती हैं। उद्धव, मेरी गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है और तुम्हें प्रेम की, भक्ति की, सो तुम्हें वहां जाना ही होगा। मात्र अकेले ज्ञान से या अकेली भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके प्रेममय जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करनी है। शब्द ज्ञानी को नम्र बनने में कुछ समय लगता है। उसके दिल में ज्ञान की अकड़ होती है। अभिमान उसे नम्र बनने से रोकता है। विनय अपने साथ सद्गुण लाता है और अभिमान दुर्गुण। भगवान जानते थे कि अभिमानी उद्धव गोपियों को वंदन तक नहीं करेंगे। वंदन किए बिना कल्याण कैसे होगा? सो उन्होंने आदेश दिया कि गोपियों को वंदन करना। उद्धव जी की तो इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान के आग्रह के कारण व्रज जाने को वे तैयार हुए। आपका आदेश ही है तो मैं वहां नंद जी, यशोदा जी, गोपियों और गोप बालकों को उपदेश दे आऊं। प्रभु बोले, उन सबसे कहना कि उनका कन्हैया उन सबको याद करता है। माता से कहना कि वह मेरे बिछो में रोए नहीं। प्रभु ने इस प्रकार सारी रात उद्धव को समझाया। प्रातः काल में उद्धव जी जाने लगे तो श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर और
वैजयंतीमाला प्रसाद के रूप में देते हुए कहा, उद्धव जी, तुम मेरी इन प्रसादियों को धारण करके ही गोपियों से मिलने जाना। मेरी गोपियां न तो किसी पर पुरुष को देखती हैं और न पर पुरुष से बोलती हैं। वे मेरा यह पीतांबर देखकर तुम्हें मेरा दूत मानेंगी। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे हो। वे मान लेंगी कि यह तो श्याम सुंदर का अंतरंग सखा है। ऐसा विश्वास हो जाने पर ही वे तुमसे बातें करेंगी। सो इन दोनों वस्तुओं को धारण करके ही उनके पास जाना। उद्धव, तुम भाग्यशाली हो कि व्रज भूमि में जा रहे हैं। व्रज प्रेम भूमि है जो सभी का कल्याण करती है। तुम्हारे कल्याण के हेतु ही मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं। उद्धव जी का रथ चलने लगा तो श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से कहा, मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और उन्हें आश्वासन देना कि उनका कन्हैया वहां अवश्य आएगा। इतना कहते कहते श्री कृष्ण को रोना आ गया। उद्धव जी समझ में ही नहीं आ रही थी कि व्रज की याद करते ही प्रभु की आंखें में अश्रु की धारा क्यों बह निकलती है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के साथ प्रेम से तन्मय हो जाता है तब ईश्वरत्व ऐश्वर्य भूल जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के अधिपति अपना पद ऐश्वर्य भूलकर प्रेम में पागल होकर उस रथ के पीछे दौड़ रहे हैं और उद्धव जी को संदेश देते जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, मैं रथ में बैठा हूं, आप राजा हैं और मैं सेवक हूं। आपका इस प्रकार रथ के पीछे दौड़ना शोभास्पद नहीं है। आप चिंता न करें, मैं सबको भली भांति उपदेश दूंगा। अब प्रभु रुक गए। मेरा उद्धव भाग्यशाली है जो प्रेम भूमि पहुंच रहा है। वे रथ को देखते ही रहे। इस ओर जब से कन्हैया गोकुल छोड़ कर गया है, वन की सघन कुंजे वीरान सी हो गई है। यमुना का जल गोपियों के आंसुओं की धारा सा लग रहा है। गायों ने घास खाना छोड़ दिया है और मथुरा की दिशा निहारती रहती है। शाम विरह में हर कोई व्यथित है, व्याकुल है। जब से कन्हैया मथुरा गया है, नंद यशोदा ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखा। जब तक वह लूटेगा नहीं, हम नहीं खाएंगे। न रात को नींद आती है और न दिन को चैन। कृष्ण विरह में जीव अकुलाएगा, छटपटाएगा और आंखें बरसेंगी। तो मन की मलिनता धुल जाएगी। बाहर का जल शरीर को धोता है, विरहाश्रु हृदय की मलिनता को धोते हैं। विरहाश्रु हृदय को शुद्ध पवित्र करते हैं। यशोदा जी सोचती रहती थी कि अपना कन्हैया जब लौटेगा तो मैं उसे अपने गले लगाऊंगी और गोद में बिठलाकर भोजन कराऊंगी। उसे खिलाकर ही मैं खाऊंगी। घर की हर वस्तु कन्हैया को याद दिलाती थी। इस पात्र में लाला माखन मिश्री का था। उस सेज पर आराम करता था। नंद यशोदा इस प्रकार लाला की याद में डूबे रहते, आंसू बहाते रहते और परस्पर आश्वासन देते रहते थे। यशोदा जी आंगन में बैठे हुए नंद को उलाहन दे रही हैं। आप ही के कारण लाला व्रत छोड़ गया है। आप उन्हें गायों को चराने के लिए भेजते थे तो वह कहता था कि उसे अन्य गोप बालक नचाते और दुलाते हैं। ब्रजवासी उसे रूखी सूखी रोटी खिलाते थे। सो वह परेशान होकर लौट गया और गोकुल छोड़कर चला गया। वह गायों के पीछे दौड़ दौड़कर थक हार गया, सो यहां से चला गया है। ब्रज से जाते समय उसने वापस आने का वचन दिया था। मेरे आंसू वह देख नहीं पाता था। जब भी मैं रोती वह बड़े प्यार से मुझे मनाने लगता था। आज वह ऐसा निष्ठुर क्यों हो गया है? मथुरा के लोगों ने कुछ जादू टूना कर दिया होगा। मैंने सुना है कि मेरा लाला मथुरा का राजा बन गया है। इस समाचार से मुझे बड़ा आनंद हुआ, किंतु तुम उसे गायों के पीछे दौड़ाते रहते थे। उस कारण से वह मुझसे मिलने तक नहीं आ रहा है और
यशोदा रोने लगी। नंद जी बोले, मैंने कब भेजा था उसे गाय चराने के लिए? वही कहता था कि वह गायों की सेवा करने के लिए ही जन्मा है। उसे गायों के बिना चैन नहीं आता था। वह जब यहाँ आया था तब गाय खा पीकर कैसी हुष्ट पुष्ट रहती थी, किंतु अब तो लाला के विरह में गायों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। हाथी के बच्चों सी हुष्ट पुष्ट मेरी गाय आज दुबली पतली हो गई है। मुझसे तो यह दशा देखी नहीं जाती। मैं दुख के मारे गौशाला में पांव तक नहीं रख सकता। लगता है अब तो लाला भी मथुरा का राजा बनते ही अपनी गायों को भूल गया है। यदि वह एक बार भी इधर आए तो व्रज सनाथ हो जाएगा। मुझे क्या खबर थी कि वह मथुरा जाते ही ऐसा निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया की गाय गंगी तो भूखी प्यासी वृंदावन में ही मारी मारी घूमती फिरती है, घर आती ही नहीं है। कन्हैया अपने माता पिता के लिए नहीं, कम से कम अपनी गायों के लिए ही तो एक बार इधर आ। तेरे बिना ये गाय मरियल सी हो गई है। तुझे तेरी गाय प्यारी थी सो तो उन्हें चराने ले जाता था। मुझे लगता है कि एक बार मैंने तुझे मूसल से बांधा था, इसलिए तू रूठ गया है और यहाँ नहीं आता है। इस प्रकार नंद यशोदा सारा समय कन्हैया की याद में व्याकुल होकर आंसू बहाकर बिताते थे। किसी के आग्रह पर कभी कभी कंदमूल खा लेते थे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।